नाजरीन, सोशल मीडिया स्टार टिकटॉकर अब बदमाश बनते जा रहे हैं। इनकी बदमाशी के पीछे वजूहात हैं क्या? ये मुआशरे में हो क्या रहा है? इन्हें देखने वाले बच्चों पर क्या असर जा रहा है? जो फैमिलीज इन्हें देखती हैं, इन्हें फॉलो करती हैं, क्या वो भी इसी तरह जुर्म करेंगे? हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और मेरे बड़े अच्छे भाई अली हमजा मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ एक मरतबा बल्कि दोनों बार रजब भट्ट नामी एक फेमस व्लॉगर है जो पाकिस्तान का, उसका इंटरव्यू किया। उसके अलावा और से सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं उनके हवाले से भी ये खबरें देते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली एक वकुआ होता है जिसमें रजब भट्ट इनके इंटरव्यू में एतराफ जुर्म करता है कि उसने दो लड़कों को अपने घर में घुसाकर बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर बाद में उन्हें बिरयानी भी खिलाई, 1,000 रुपया भी दिया। ये है क्या, हो क्या रहा है कि इस तरह सरेआम जो है वो इतराफ जुर्म किए जा रहे हैं? अली हमजा की जुबानी जान लेते हैं, क्योंकि इनकी रजब भट्ट से गुफ्तगू हुई, उसका क्या मौकफ है ये इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। ये चल क्या रहा है? एक तो ये बदमाशी को प्रमोट नहीं किया जा रहा। हमारी तो कोशिश होती है, हम जुर्म के ऐसे ऐसे किस्से भी सुनाते हैं, जो वारदातें होती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ खूनी दुश्मनी में भी बदल जाती हैं। तो इतने लोग इन लोगों को पसंद करते हैं, सोशल मीडिया के ये स्टार्स हैं, टिकटॉकर हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये? आपने क्या अब तक, ये वकूआ क्या है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और ये सब कुछ चल क्या रहा है उस पर भी डिटेल में गुफ्तगू करें। अच्छा सलमान भाई, कुछ रोज़ पहले रजब जो कि एक फैमिली व्लॉगर हैं, उनके घर के बाहर एक फायरिंग का वाक़या होता है। तो जब ये फायरिंग का वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे थे कि शायद ये कोई स्टंट खेला गया या ये कोई मतलब कि कोई कंटेंट के हवाले से किया गया। लेकिन जब हमने अपने तौर पे पता किया तो कायदा तौर पे उसके घर के बाहर आके एक शख्स है राना शेरोज़, वो अपने दोस्तों के साथ आया और उसने फायर किया और उसने फिर ज़ेर हिरासत CIA पे जब उसकी तफ्तीश हुई तो उसने इस चीज़ का जो है इकरार किया कि उसने तमाम तर चीज़ें फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ किया। ठीक है, इतराफ जुर्म भी कर लिया। अब उस हवाले से फिर हमने रजब से जब राब्ता किया और फिर उनका हम इंटरव्यू करने गए, आपने ही वो पहला इंटरव्यू किया? हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने उसमें बताया कि देखें, बहुत से लोग मिलने आते हैं और अच्छा, इनके ना नॉर्मली हमने देखा है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो या फेमस हो तो उसके जो फैंस होते हैं उनकी रसाई उसके घर तक नहीं होती। लेकिन इनका कोई मामला इस तरह से थे कि इनके जो चाहने वाले थे वो इनके घर के नीचे भी आके खड़े रहते थे, फिर आके वीडियोस भी बनाते थे। अब ये लोगों को शॉर्ट आउट दे देते थे कि इनको सपोर्ट करें, इनका जो है चैनल मोनेटाइज करवा। अच्छा, वो लोगों को इकट्ठा करने में भी इन्हीं लोगों का किरदार होता है जो मतलब खुद बताते हैं कि उस दिन फलां जगह पे पहुंचेंगे, मैंने मुख्तलिफ जगह पे मीटअप। ये मीटअप नहीं हुआ करता था, ये होता क्या था कि इनके जो फैंस इनसे मिलने आए थे या बहुत से लोग जिन्हें कोई परेशानी होती थी या कुछ पैसों की जरूरत होती थी तो ये आ जाते थे, इन्हें लगता था कि वाकयातन ये जरूरतमंद है तो उनकी कोई मदद भी कर देते थे। अब वहां आके लोगों ने इनके साथ वीडियोस बनानी। अब हर शख्स को मतलब कि जो सोशल मीडिया पे काम करने की कोशिश कर रहा है वो ये देख रहा है कि इसके व्यूज आ रहे हैं, किसी तरह इसके साथ कोई एक्टिविटी हो जाए या इसकी किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई एक्टिविटी हो जाए तो मेरे व्यूज आ जाएंगे। अब वो जो बच्चे थे जिन्होंने इनके घर के बाहर फायर किया, वो क्या करता था कि वो आके इसके गार्ड के साथ बदतमीजी करता था। अब गार्ड की ड्यूटी ये है कि घर के नीचे कोई खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा होगा गार्ड तो यही है कि भाई आगे पीछे बदतमीजी करेगा और जाहिर बात है उसको वो नहीं मानेगा तो उसको धक्कम पेल भी करेगा कि भाई आगे आपका क्या काम है। ये भी आगे से बदतमीजी करते थे और फिर इसकी वीडियो बना के पीछे कोई सिद्धू का गाना, कोई जो जरा इस तरह का जो बड़ा वाइब्रेंट गाना वो लगा के सोशल मीडिया पे लगाते थे तो वो बड़ी वायरल होती थी कि जी रजब के गार्ड के साथ हमने बदतमीजी की। मतलब वो भी गैंगस्टर तरीका का। लेकिन सिद्धू मूसे वाले के गाने तो अक्सर रजब भट्ट को भी गाते हैं। अच्छा देखिए, गाना तो कोई भी प्रमोट, ये ठीक है, ये वकूआ हो गया। उसके बाद वो गिरफ्तार भी हो गया, तब हमने इनसे पहला इंटरव्यू किया, जुर्म किया। ठीक है, उस इंटरव्यू में क्या कहा? उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि देखें ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे मिलने आते थे और मैं बड़े अच्छे से मिलता था और जिस दिन उन्होंने फायरिंग की तो उन्होंने कहा उससे चंद मिनट पहले मेरी वालदा मिली है, मेरी वालदा ने इनके साथ वीडियो भी बनाई, क्योंकि अब वो रजब अपने जब ब्लॉग करता है उसमें वालदा भी उनकी आती है, वालिद भी आते हैं, तो जो जो ब्लॉग में आते हैं उनकी एक व्यूअरशिप भी है, लोग उनसे फिर आगे जानते हैं, लोग बनाते हैं। अब फायरिंग से पहले भी वो रजब की वालदा के साथ वीडियो करके गया और मेरा ख्याल है 2-3 मिनट बाद कुछ फासले पे जाके उसने फायर खोल दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि यार देखें, ये जो लोग मिलने आते हैं वो ये नहीं समझते कि कोई भी शख्स जिसको
लोग प्यार करते हैं उसकी अपनी भी एक पर्सनल स्पेस होती है, फैमिली स्पेस होती है, लेकिन लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। ये तो रजब भट्ट के घर के बाहर फायरिंग की, एक शख्स ने जुर्म किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हो गया, वो सारी बात हो गई खत्म। अब रजब भट्ट कोई 2 लड़कों को, जो आप इंटरव्यू अब रिसेंटली आपका मैंने देखा है, शौहर है बहन का, बहनोई जो है वो उन्हें अपने घर में ले जाता है, फिर उसके बाद ये ऊपर से आता है और आते ही वो कह रहा है कि मैंने मारना शुरू कर दिया। ये रजब भट्ट के आपके इंटरव्यू में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्या सारा सिलसिला? अच्छा, एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें 2 लड़के बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल एक का नाम फराज है, दूसरे का नाम पता नहीं क्या है। वो कुरान मजीद हाथ में उठाकर हल्फन कहते हैं कि हमें रजब की फैमिली ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैं इनसे राब्ते में था क्योंकि पहला इंटरव्यू किया, तो मैंने फिर इस हवाले से पूछा कि ये क्या मामला है, ये क्योंकि अब पिछला जो लड़का था राना शरोज वो व्यूज़ के लिए फायरिंग कर रहा है, तो मैं कहा हो सकता है कोई व्यूज के लिए इस तरह की कोई हरकत अल्लाह माफ करे ना कर रहा हो। इन्होंने कहा कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इसको मार क्यों पिटी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैं हालांकि इस तरह की किसी भी किताब को बहरहाल सपोर्ट नहीं करता। मैंने उनके इंटरव्यू में भी कहा कि आप अगर जो भी मसला था आप अगर बेहतर अंदाज में समझाते ना, आपके लिए मजीद मसाइल होते हैं। वो देखें जहाँ जहाँ जाके इंटरव्यू कर रहे हैं आपको भी बदनाम कर रहे हैं और साथ आपके लिए भी मसला, उन बच्चों के लिए भी मसला। इन्होंने कहा कि मैंने कहा ये हुआ क्या? उन्होंने कहा कि यार अली भाई 1 मिनट के लिए छोड़ दें कि मैं कौन हूँ, मुझे लोग जानते हैं या नहीं जानते। आप अपने पे रख के बात देखें कि अगर कोई भी शख्स आपके घर के बाहर आके आपके किसी फैमिली मेम्बर का नाम लेके उसकी बेहुदा नकलें ताड़ने लग जाए, उसका करैक्टर बन के बदतमीजी शुरू कर दे, मतलब कि वाहियात कैप्शंस लिखें, तो कहता आपको कैसा लगेगा? मैं कहता ये बात तो बुरा लगेगा। उसने कहा अब मैंने फिर उन्हें कहा कि आप मतलब कि ब्लॉगिंग भी करते हैं, लोग आपको जानते हैं, जब आपको लोग जानते हैं जहाँ प्यार करते हैं फिर वहाँ पे नाकदीन भी तो होते हैं। उन्होंने कहा यार ठीक है, ये नाकदीन का हक है, वो तनकीद करें, वो मुझे रोस्ट भी करें, लेकिन कम से कम अपने घर में बैठ के करें। एक लड़का जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ जो मेरी बहन की बेहुदा नकलें उतार रहा है, मेरी बहन का वो मतलब कि उसकी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ एक दुपट्टा लिया है और फिर उसके बाद अजीबो गरीब हरकत कर रहा है, कलाबाजियाँ खा रहा है और फिर जिस्म के मतलब कि वो जिस तरह से चल रहा है। मैंने वो वीडियोस देखी तो उसने कहा आप ये वीडियो देखें, आपको बुरा नहीं लगेगा? कहता आप ये वीडियो देखें और अगले दिन पता लगे कि वो बंदा आपके घर के बाहर खड़ा है और फिर इसी तरह की वीडियोस आपके घर के बाहर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहता आपको कैसा लगेगा? तो ये रसाई भी तो इन्हीं लोगों ने दी है ना घर के बाहर तक। वो उसने कहा कि इससे 1 दिन पहले फायरिंग का वाकया भी हो चुका हुआ था। और अब देखिए कि ये जो लड़के थे ये रजब के घर के बाहर नहीं खड़े थे, रजब की बहन का जो ससुराल है ये उसके बाहर खड़े। मतलब कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि आजकल लोग किसी से कोई वक्त भी लिए बगैर उसके घर के बाहर आगे, उसके रिश्तेदारों के घर के बाहर जाके और किसी के भी घर के बाहर जाके, मैं तो इस चीज को बड़ा बुरा समझता हूँ कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसके घर के बाहर जाके रिकॉर्डिंग भी करें, कुछ भी रिकॉर्ड करें, बिल्कुल ठीक है। अब ये वहां पे जाके अब उसकी फैमिली के मुख्तलिफ किरदार बन के उल्टी सीधी बेहुदा बातें करनी। अब वो उसने पहली बात है कि अब वो बहुत से अल्फाज नहीं बता सकता था, जो उसने मुझे बताया उसने कहा कि टीसी मास्टर। अब टीसी मास्टर आपको पता है कि बहुत अच्छा लफ्ज नहीं है, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि मेरी बहन का किरदार बन के और वो इस तरह के अल्फाज अदा कर रहा है। और 1 दिन पहले हमारे घर के बाहर फायरिंग हो चुकी है और मेरे जितने भी जानने वाले हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं पसंद करते हैं, मैं उन्हें बता चुका था कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है, कुछ दिन मेरे घर के बाहर कोई ना आए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मेरे घर के बाहर आने की जरूरत नहीं है। कहता है वेरी नेक्स्ट डे मैं परेशान हूँ, हमने मुलजिम पकड़ लिया है, मैं सीआईए के चक्कर लगा रहा हूँ और इन बच्चों की वीडियोस देख के हम पहले भी परेशान थे कि यार ये बदनामी का बायस बन रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। और ये बच्चे अगले दिन हमारे मतलब कि बहन के ससुराल के बाहर खड़े होके उसी तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करने आए हुए हैं। तो कहते हैं कि जो जवाद है मेरे उनके बहन हुई, उन्होंने वो कैमरे से देखा तो अब वो कहते हैं कि 1 दिन पहले उसने रात वो वीडियोस देखी हुई थी कि यार ये क्या कर रहा है। सही। उसने उन्हें कहा कि इनको अंदर ले आए और जब अंदर लेके वो उतारा कि इनके साथ मैंने बहुत बार पहले भी कि आप ये कहते हैं हमारे साथ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर ले, मैंने बहुत बार करवाई, मतलब कि वीडियोस भी इनके साथ बहुत बार रिकॉर्ड कराई। कहता आया तो मैंने उसे कहा कि ये दुपट्टा ले और अब मुझे लाइव करके दिखा, तो कहते हैं शर्मिंदा हो गए। अब ये बच्चे छोटे छोटे हैं। नहीं वो तो ये कह रहा है मैंने जाते ही उन्हें मारना शुरू कर दिया। नहीं वो मैंने जब डिटेल में बात की असल में ना रजब वहां पे मौजूद नहीं था। जो जवाद जो उनके बहनोई हैं वो कहते हैं इनको बुलाया, मैंने आते ही नहीं कहा कि यार ये दुपट्टा दें जरा करके दिखाएं। अब वो बच्चे इस तरह करके नहीं दिखा सकते थे उसके सामने, उन्हें बहरहाल पता तो था कि ये रोस्ट कर रहे थे और जिस तरह की उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, तो उन्हें मतलब कि उन्हें पहले यही लगा कि ये शायद आज अंदर बुला रहे हैं, कोई बेहतर अंदाज में हमारे साथ कंटेंट करें या कुछ और, मतलब कि वो बड़ा खुश गए क्योंकि वो इनके फैंस भी थे। सही। अब वहाँ जाके जब इन्होंने वहाँ पे देखा कि ये तो मामला और है, थोड़ी देर परेशान भी हुए लेकिन फिर भी चिल थे।
अब कहते हैं उतनी देर में मुझे रजब की कॉल आई, मैंने रजब को बताया, वीडियो भेजी, तो उसने कहा यार मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ यार, ये गलत हरकत कर रहा है। तो उसने कहा मैं इन दोनों को, मेरे घर ही आए हुए बैठे हुए हैं, तो कहता कि मैं आ रहा हूँ। वो आया, अब ये रजब भट्ट के बेनोई बता रहे हैं हाँ, आपको। अब वो जैसे ही आया, अब वो ये कहता है कि यार आप अपने पे रख के सोचें कि एक बंदा आपकी किसी भी फैमिली मेंबर, खासतौर पे फीमेल फैमिली मेंबर के हवाले से इस तरह की कंपेन जो चला रहा हो, इसलिए कि आपको कुछ व्यूज आ जाए, उन्हीं के नाम के व्यूज आ जाए। तो उसने कहा कि गुस्सा तो मुझे आया हुआ था, मैं गया हूँ, मैंने फिर एक दो लगाई हैं, शायद उन्होंने भी एक दो लगाई हैं, और फिर हमें कहते रहे कि यार ये वीडियोस डिलीट करो। कहते हैं फिर वहां पे ड्रामे करते रहे, गार्ड्स ने भी मारा है वो आपके हाँ, जो इंटरव्यू में बता रहा कि वहां पे फिर इनको थोड़ा सा खींचा वींचा, और इन्हें कह रहे थे कि वीडियोस डिलीट करें। अब ये कह रहे थे वो वीडियो जो चैनल है वो तीसरे बंदे के पास है। मैंने इन्हें बहरहाल ये कहा कि देखिए आपको बहुत से लोग देखते हैं, मतलब कि आपके 1 करोड़ के करीब मेरा ख्याल डेली व्यूज हैं, या मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में आपको लाखों लोग डेली देख रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर अंदाज में उनको अगर समझाते, आपके फैंस ही थे, उन्हें समझाते कि बेटे यार की कर रहे हैं, अभी समझाया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। फिर दूसरा रास्ता ये मौजूद है कि कानून का सहारा लिया जा सकता है, 15 पे इतला दी जा सकती है, पकड़वाया जा सकता है उन्हें अच्छे तरीके से। जब समझ आ जाए तो उसके बाद माफी भी दी जा सकती है। ये तमाम लोग, ये जो मुआशरे में बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, वो इन चीजों को बड़ा लाइक करते हैं और वो इनको देखते हैं। मतलब वो स्टार्स ही अपनी तरफ से वो लेते हैं, इन्हें हीरो के तौर पर आइडियल लेते हैं। तो ये बच्चे इन यूट्यूबर्स को या टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स को देख के किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, अब होता क्या है, मैंने जितने भी कंटेंट क्रिएटर कामयाब देखे हैं, कोई हो जाए, किसी मतलब कि ये तो चले इंटरटेनमेंट के हवाले से करते हैं या फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, आप इसके अलावा भी किसी और बीट में भी कोई जो कामयाब यूट्यूबर देखें, तो आप ये देखेंगे कि उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपना कंटेंट कर रहा होता है, नया कर रहा होता है, बजाय कि वो किसी के कंटेंट को लेके चल रहा हो। अब ये जो तमाम बच्चे हैं, ये जो उससे मिलने आते हैं, ये कोशिश क्या कर रहे होते हैं कि यार इसका फेस जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है, वायरल है, वो उसकी व्यूअरशिप को कैश करके कुछ व्यूज लेना चाह रहे हैं। अब उसमें वो कई बार मोहब्बत की इंतहा पार कर देंगे, और कई बार कोई शरारतन कोई ऐसी चीज कर देंगे कि आपको पता है कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो उसके साथ कोई भी एक्टिविटी होगी, उसके हक में होगी, उसके खिलाफ होगी, वो लोग देखेंगे, लोग उसको देखेंगे, उस पर बदमाशी को प्रमोट नहीं किया जा रहा इन सारे हरकत करके। ये जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो गैंगस्टर टाइप, ये मैंने देखा है कि ये पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब वो राना ये छोटी छोटी बातें हम जो देखते चले आ रहे हैं एक अरसा से, ये छोटी छोटी बातें बड़े पहाड़ बन जाते हैं मसाइल के। तो ऐसा नहीं ये सोचते कि ध्यान नहीं जाता। अच्छा, शायद मुझे लगता है कि ये जो ज्यादातर बच्चे हैं, मतलब कि ये जो रजब के साथ 2 वाकयात हुए, इनमें जो दोनों बच्चे थे, जिसने पहले फायरिंग की और दूसरा ये जिन्हें मार पड़ी, इन दोनों की उम्रें मेरे ख्याल है 20, 22, 18, 20, 22 के दरमियान। ये बड़ी खतरनाक एज है, इसमें समझ नहीं आ रही है अब कर क्या रहे हैं। अब ये जो 2 बच्चे जिन्हें मार पड़ी है, इनके साथ जो तीसरा लड़का मौके पे नहीं था, वहां से चला गया था, जिसको ये बुलाते रहे, मेरी कल उसकी फैमिली से मुलाकात हुई है। अच्छा। और वो बाकायदा तौर पे ये जो रजब की फैमिली है, उनके घर के माजरत करने, और माजरत करने क्यों गए, उन्होंने कहा कि जब हमने कंटेंट देखा तो हमें भी कंटेंट थोड़ा सा इस तरह से लगा कि जो मतलब कि किसी की भी बहन बेटी के लिए बनाया जा रहा है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो यूट्यूब पर आते हैं, वो जो है पब्लिक फिगर हैं, लोग देखते हैं, तो लेकिन यार फिर भी लोग देखते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आप एक बाउंड्री तो रखनी चाहिए ना। अगर ये किसी की बहन बेटी का मिमिक्री करते हुए अपने आप को इस तरह से बेहुदा अंदाज में चाल ढाल दिखा रहे हैं, नहीं, वो तो गलत, वो गलत एकदम किया, लेकिन गलत का गलत सही जवाब देना। अब वो ये कहते हैं कि देखें यार, बीइंग ह्यूमन, हर शख्स का एक कमजोर लम्हा होता है, जाहिर बात है। वो कहते हैं कि इससे बहुत बेहतर अंदाज में हम इन्हें समझा सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा चल क्या रहा था, एक दिन पहले फायरिंग हो चुकी हुई है, मतलब कि 1-1.5 साल हुआ है इन्हें यूट्यूब करते हुए, और अब देखिए मेरा ख्याल है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा उसको इतने लोग देखेंगे, इतने लोग उससे मिलने आया करेंगे, इतनी लोगों की चाहत उसे मिलेगी। अब अचानक से घर के बाहर फायर हो जाना, पूरी फैमिली परेशान, वो उसे कह रहे हैं कि छोड़ दो, जो हो गया कर लिया, बस हमने आइंदा नहीं करना। पहले भी मेरे मतलब आंखों के सामने से ऐसे कंटेंट इनके गुजरे हैं, जो इन्होंने अगवा कर लिया। एक और यूट्यूबर है जो व्लॉगर है, टकी भाई, उसका भाई अगवा कर लिया, और इस तरह की बातें, ये मतलब दिखा के एजुकेट क्या कर रहे हैं। मैंने इस हवाले से भी ये सारे, हाँ, मैंने इस हवाले से सवाल किया, मतलब कि जब हम पहला इंटरव्यू करने गए, मैंने उनसे पूछा कि वो जो आपने डकी के भाई को जिस तरह से आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, तो
उसमें उसने कहा कि वो देखें कि एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर था डकी, और अल्लाह ताला ने मुझे भी इज्जत दी, हम दोनों मतलब कि इस वक्त पाकिस्तान के टॉप जो फैमिली ब्लॉगिंग के हवाले से जो कंटेंट क्रिएटर थे, तो हमारा जो कोलैब होना था कोई बड़ी चीज़ पे होना था, ऐसे तो नहीं होता कि मैं उससे अचानक जाके मिल रहा हूँ। उसने कहा ये सारा स्क्रिप्टेड और ड्रामाटाइज था। अब मैंने उनसे ये बात उस वक्त भी पूछी, मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस कौन सी है? उन्होंने कहा कि मेरी ज़्यादा ऑडियंस 24 से 30 के दरमियान की है। 24 से क्या 30 ये समझ आएगा उनको ये अब ड्रामाटाइज मैंने उनसे ये पूछा 24 से 30 के दरमियान कुछ चीजें ड्रामाटाइज आपको पता लग जाती है कि आपके साथ कैमरा चल रहा है, अगर आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं साथ कैमरा कैसे चलता हुआ जा रहा है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि बच्चे भी देखते हैं? क्या आपको बच्चे भी देखते हैं? उन्होंने कहा बच्चे देखते हैं लेकिन कदरे कम देखते हैं। तो मैंने कहा अगर फर्ज करें किसी बच्चे ने इसको किसी और एंगल से परसीव कर लिया हो, या क्योंकि वो आपको बतौर आइडियल देखता है, वो आप जैसा बनना चाह रहा है, आप जैसा कंटेंट करना चाह रहा है, तो इस पे उन्होंने वाकयातन कहा कि यार ये आप समहाउ ठीक कह रहे हैं, मैंने इस एंगल पे शायद पहले नहीं सोचा था, आइंदा मैं इस एंगल को भी मतलब कि सोच के करूंगा कि यार इसका बच्चों पे भी क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहरहाल अब आपको बता रहा हूँ कि वो मतलब कि ओवरऑल सोशल मीडिया पे हर बंदा, मुझे आजकल ये लगता है मतलब कि ये राना शेरोज हो गया, बाल रख के कह रहा है जी करें मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करें, मतलब कि इतने इतने बाल रखे हैं और वो कह रहा है कि साढ़े लेवल का कौन बंदा, मतलब कि मैंने ओवरऑल देखा कि जो हमारी ये तो कम से कम ये साहब नहीं करते ऐसी, इनकी नहीं आपकी अच्छा नजरों के मुझे सामने अब से मैं गुजरी मैं ऐसी बताता हूँ, चीजें? मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक तो इनके जो व्लॉग्स हैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, जो चीज को वायरल होकर लेकिन वो आपके सामने चले आए, वो हाँ वो आंखों हम के वो सामने से देखते गुजर हैं। जाती अब हैं होता चीजें। क्या है कि जब आपकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आ रही होती है, लोग आपके मुख्तलिफ शॉट्स उठा के उसके पीछे म्यूजिक लगाएंगे, एडिट करेंगे, और इनके बहुत से फैन पेजेस चल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये खुद करते हैं या इनके जो चाहने वाले कर रहे होते हैं, लेकिन आपके बहुत से फैन पेजेस चल रहे हैं, मतलब कि आप कोई कंटेंट करेंगे किसी इदारे के लिए, उसको उठा के किसी और अंदाज में किसी और कैप्शन में लोग लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा। बहरहाल मुझे ये लगता है कि देखें उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी उसको इज्जत मिल जाएगी, तो अभी वो अपने मतलब कि पीक टाइम पे है और वो उसको एंजॉय भी कर रहा है। अब बल्कि मैंने उसकी फैमिली से मिलकर ये महसूस किया कि जो पिछले 1-2 हफ्ते गुजरे हैं, उसकी फैमिली ज़्यादा डिस्टर्ब है कि यार ये क्या होने लग गया कि घर के बाहर लोग आके फायर भी करेंगे, घर के बाहर लोग आके इस तरह की बेहूदगी भी करेंगे। फर्ज कर मैंने उसको इस हवाले से बात भी की कि जब लोग आपसे मिलने आते हैं आपको नहीं पता कौन किस ज़हनियत का मालिक है, हो सकता है कोई आपकी टेंशन लेने के लिए आपको गाली निकाल दे, और ज्यादातर आपको पता यही होता है ऐसे ही है। लोग आपकी अटेंशन लेने के लिए कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं कि आप नोटिस हो जाए, वो आके आपको प्यार से मिले या धक्का देके मिले। सोशल मीडिया बदमाशी को प्रमोट कर रहा है, लोग छोटे मोटे गैंगस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अच्छा, वो एक्टिंग के तौर अच्छा, पर गैंगस्टर बन रहे हाँ, हैं, आप देख रहे हैं? मैंने ये देखा है कि आप नोटिस बिल्कुल कर रहे हैं ये आप? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आप कैसे भी मानेंगे कि जो सोशल मीडिया के जो म्यूजिक पे हिलने हिलाने वाले लोग हैं, मतलब कि जो उस पे एक्ट करने वाले लोग हैं, इनका मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं अंदरून में जाके, मतलब कि अंदरून में नॉर्मली आपने देखा कि लोग बड़े पलवान टाइप होते हैं, ये वहाँ खड़े होने वाले भी नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है। ये असल में संजय दत्त की जो 90s की फिल्में थी वास्तव टाइप, उनके फैंस हैं, और उसी तरह की जो है म्यूजिक पीछे लगा के चेने शेने पहन के बाल लंबे रख के उस तरह के, सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक। मैं बहुत से लोगों को जब पर्सनली रियल में मिला हूँ तो वो उस तरह के थे ही नहीं जिस तरह की वो वीडियोस डाल रहे होते थे, लेकिन उन्हें बड़ा मजा आता है, उस तरह की व्यूअरशिप आती है, और ज्यादातर बच्चे इस तरह का देख रहे होते हैं कि म्यूजिक पे अगला गुजरा डॉन की तरह चल रहा हो, बाल लंबे हो, आके ओए करके बात करे और उस तरह की 3-4 रोज कबल डकी भाई और उसकी अहलिया को भी पुलिस ने जी, गिरफ्तार कर जी, लिया, जी। वो भी असले की नुमाइश कर रहे हाँ, थे। अब मैं उस हवाले से भी जब मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की और इस पे ब्लॉग किया, और बल्कि मैंने जितने भी लोगों से बात की मैंने उसमें ये कहा कि ये जो लोग हैं जिन्हें देखा जा रहा है, मतलब जिन्हें लाखों की तादाद में देखा जा रहा है, इन पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप देखें जो आपका एक आपकी स्क्रीन है, जो आपका यूट्यूब चैनल है, वो लाखों लोगों के लिए एजुकेट होने का बायस भी बन सकती है और लाखों लोगों की गुमराही का भी बायस बन सकती है। अब वो देखें कि डकी की वाइफ ने शायद इंस्टा पे कोई स्टोरी लगाई थी जिसमें वेपन पड़ा हुआ था, और उन्हें फौरी तौर पे अरेस्ट किया गया। और क्यों किया गया? कि इनकी स्टोरी लाखों लोगों ने देखनी है, और अगर फर्ज करें कि आपको जिस तरह आज सड़क पे असले की नुमाइश पे पाबंदी है, इस तरह सड़क पे तो हो सकता है आपको 20 लोग देखें, वहां पे आपको 20 लाख लोगों ने देखना है। तो उन्होंने फौरी तौर पे कि इसको उठाया और फिर वहां पे जाकर उसको समझाया, आपको पता सीआईए ये लेके जाए तो वहां पे आपको समझाती तो ठीक तरह से कि बेटा ये तो काम ठीक नहीं था, और फिर इन्हें पता भी लगा कि ये काम ठीक नहीं था। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हें भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि हम क्या चीज़ करें वो हमारे खिलाफ भी जा सकती है, और क्या चीज़ करें हमारे हक में जा सकती है। बहरहाल
इन दोनों अहबाब से दरख्वास्त ये है कि इनकी फैन बेस बहुत ज़्यादा है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, आप ऐसी चीज़ करें जिससे किसी ना किसी का फ़ायदा हो, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे भी देखते हैं। अब तक जितना आपने इनको देखा है या फॉलो किया है, उसमें आपने किस हद तक देखा है कि ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फायदेमंद है, सूदमंद है नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? अब अच्छा, तक मैंने कुछ ऐसा कंटेंट मैंने देखा है? बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा इनकी वो नहीं, continuous जितना भी series तो देखा नहीं है, देखी, जितना भी देखा है। लेकिन जब मैंने रजब से बात की तो वो ये कहता था कि यार अब इनका नॉर्मली कंटेंट का तरीकाकार ये है कि ये अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा वीडियोस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसमें अपनी माँ और बेटे का प्यार दिखाया जो लोगों को बड़ा पसंद आया, और मुझे जब मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि इसके कंटेंट को इतनी जल्दी वायरल होने में जो सबसे अहम चीज, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएटर है ना, लेकिन हमारा कंटेंट जरा डिफरेंट है, लेकिन उसमें से सबक चीजें ये अब ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उसमें से क्या निकलता है। वो ये कहते हैं कि देखें कि जो मैं अपनी वालदा की जिस तरह इज्जत करता हूँ, जिस तरह मेरी वालदा मुझे जूते मारती है, मैं हंस के खा रहा होता हूँ, मेरे वालिद के साथ बॉन्ड है, तो उन्होंने कहा उससे मुझे बहुत सी माएँ मिल के दुआएं देती है कि जिस तरह आप अपनी वालदा से प्यार से बात करते हैं या उनका अदब करते हैं, आपको देख के हमारे बच्चों ने भी हमारे साथ इस ये उन्हीं का मौकफ है। आपका मैं मौकफ लेना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बाद में ओवरऑल सोसाइटी में एक एहसास महरूमी पैदा कर जाती है, जो कि मैंने उसके साथ जो प्रोग्राम किया उसमें भी किया कि आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तोड़े में पैसे लेके जा रहे हैं, तो एक आम शख्स जो है उसको वह होता है कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, या फर्ज करें खातून देखिए, मतलब वो बहुत है इसमें सोशल मीडिया में शोशा दिखावा एक आप ना हीरो जैसी जिंदगी दिखाते हैं, क्योंकि हर शख्स फिर उसके पास वो स्टाइल नहीं होता तो वो बड़ा उसको आइडियलाइज कर रहा होता है। ये असली जिंदगी तो नहीं है, ये तो जाली जिंदगी है। ये अब देखें कि जब नॉर्मल जिंदगी जब तो इसने कंटेंट स्टार्ट किया था, जाहिर बात है तब ये इतना मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था उस टाइम भी। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी कामयाबी की जो मुझे असल वजह लगती है वो ये थी कि एक अपना कंटेंट कर रहा था, नया कर रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पैसा आया, से हमें कोई फर्क नहीं, कामयाबी तो वो मिल गई, अल्लाह ने दे दी, लोग पसंद करते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? अच्छा, इसकी वजह से मतलब कुछ लोग जो है वो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बच्चे जो है वो देख के फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या सीख रहे हैं, वो सीख क्या रहे हैं? दो चीजें। एक चीज ये है कि इसको देख के बहुत से लोग ये भी, अच्छा अगर पॉजिटिव की बात की जाए कि यार कि कोई भी शख्स अगर मेहनत करे, यूट्यूब पे भी मेहनत करे, लोगों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म का ही नहीं पता था कि यूट्यूब आपको इतना जल्दी, इतने अच्छे अंदाज में इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एक मेरा ख्याल बच्चे अगर मोटिवेशन की तरफ लेके जाएं ये भी है, और अगर नेगेटिव पे लेके जाएं फिर ये है कि इसको जाके तंग करें, दूसरे जिसको 4 लोग जानते हैं उसको जाके तंग करें, उसकी वीडियो से व्यूज लें, और फिर आपको पता फिर आप मुश्किल में फंस जाते हैं, सीए उठा के भी ले देती है, आप पे एफआईआर भी हो जाती है। और दूसरा एक बड़ा जो मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, वो क्या है, अब कुछ खवातीन भी फैमिली व्लॉगिंग करती हैं, ये भी करते हैं। अब इनके कुछ जो फैमिली के इवेंट्स होते हैं वो मैंने देखा कि बहुत सी खवातीन में एहसास महरूमी डाल जाते हैं। मतलब कि आपकी मेहंदी तो नॉर्मली चले शादी के एक इवेंट में आ गई, आपकी मंगनी की चांद रात हो रही है, मंगनी की ढोलकी हो रही है, मतलब कि हमने कभी ये इवेंट नहीं देखे थे। अब इतने इवेंट, और उसके बाद फिर वो अपने वो मामला दिखाने के जी वो हनीमून पे जा रहे हैं, अंबानी टाइप शादियां। अब उससे होता क्या है कि जो एक आम लड़की घर बैठ के देख रही होती है, उसे लगता है कि शायद उसका शौहर उसको ये सहूलियत दे नहीं पा रहा, और हालांकि उसका भी इस तरह से मामला होते नहीं है। इनका तो कोई शादी का कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट कैश ज्यादा हो जाता है, मतलब कि ये जब व्यूअरशिप दिखाते हैं वो मतलब वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं, स्पॉन्सर होता है, फिर उस पे जो वीडियो बनती है उसकी बहुत अच्छी ब्राइडल शावर, उसका ये लड़कियों में बड़ा, मैंने बहुत सी खवातीन देखी उनमें एहसास महरूमी है। वो देखते हैं कि ये देखे रोज दुल्हन बन के बैठी हुई है, ये रोज दुबई जा रही है। अब एक आम शख्स जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या अपने बच्चों के लिए हलाल कमाने के लिए रोज किसी की जाके जॉब कर रहा है, उसका हो सकता है कि तनख्वाह 25,000 30,000 हो, 1 लाख रुपया हो, वो ये चीजें रोज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो कहीं ना कहीं जो है एहसास महरूमी तो पैदा तो कर रहा है, एहसास महरूमी पैदा होती है। नाजरीन, तफसीली तौर पर गुफ्तगू की अली हमजा से। अली हमजा रजब भट्ट नामी इस व्लॉगर के साथ भी इंटरव्यू कर चुका है, जो उसके साथ पिछले दिनों मामलात हुए, एक घर के बाहर फायरिंग हुई, उसके बाद उसने 2 लड़कों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इतराफ़ जुर्म भी किया इनके इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा डकी भाई को जो एक फेमस व्लॉगर है उससे उसकी बीवी समेत पकड़ लिया गया असला की नुमाइश करने पर। तो इससे ओवरऑल हमने आज का व्लॉग करने का मकसद था कि बच्चों पर क्या असर जा रहा है,
फैमिलीज इनको फॉलो कर रही हैं, वो देख रही हैं, बदमाशी की तरफ लोग जा रहे हैं, फिर इसी तरह के जो लोग हैं वो इन्हें फॉलो करते हैं, वो भी इनके साथ बदमाशियां कर रहे हैं। मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अगर आप को अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी, आपको लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तो कोशिश करें कि उनको एजुकेट करें, उनके लिए ऐसा कंटेंट लेके आएं जो उनके लिए आने वाले वक्त में आसानियां पैदा करे, ना कि उनको एक परेशानी में मुब्तला कर दें जिस तरह से आप अपने इन कंटेंट की वजह से परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से किसी दिन डिस्कशन करेंगे, अली हमज़ा से भी बात करेंगे, और बहुत से जो दोस्त सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं उनको भी दावत देंगे। अब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।